हेलो दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल पॉकेट में आसमान में आने वाला है एक धमाकेदार ट्रैक जहां आप देखेंगे कि आज का दिन बहुत अलग है क्योंकि आज है ध्वनि का बर्थडे। पूरा घर जगमगा रहा है बल्बों की चमक और फूलों की खुशबू से। माहौल में एक अलग ही रौनक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चमक रही है वो है ध्वनि की मुस्कान, क्योंकि आज पहली बार वो अपना बर्थडे अपने पापा दिग्विजय के साथ सेलिब्रेट कर रही है। रानी भी पूरी तरह से तैयार होकर आई है और जैसे ही ध्वनि और रानी और दिग्विजय दोनों का हाथ पकड़कर स्टेज पर खड़ा हुई, पूरा माहौल इमोशनल और रोमांटिक दोनों हो गया। तीनों ने मिलकर केक काटा, ताली बजाई और ध्वनि ने दिग्विजय को गले लगाकर कहा, थैंक यू पापा। रानी की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन वो खुशी के थे। दिग्विजय की आंखों में भी चमक थी। फैमिली पूरी लग रही थी। लेकिन जनाब, जब ये तीनों हंस रहे थे, वहीं पीछे खड़ी अनीशा का चेहरा तमतमा रहा था। उसका दिल जलकर कोयला हो गया था रानी और दिग्विजय को एक साथ देखकर। उसे ये हजम नहीं हो रहा था कि ध्वनि अब रानी को मम्मा कह रही है और दिग्विजय को पापा। रानी की तरफ खींचता जा रहा है दिग्विजय। बस फिर क्या था, अनीशा का दिमाग घूम गया और उसने रच डाली एक खतरनाक साजिश। अनीशा ने नर्स को मिलाया और प्लान सेट कर दिया, बर्थडे के दिन ही रानी को एक्सपोज करने का। प्लान ऐसा कि रानी के पुराने काले सच सबके सामने आ जाए, काले कपड़े, माल डिलीवरी, सब कुछ। नर्स के साथ मिलकर उसने एक नकली डिलीवरी प्लान की और जैसे ही रानी पहुंची उस जगह पर सब रोकने चारों तरफ लगे थे सीसीटीवी कैमरे। हर कोने से रानी की फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। और फिर बर्थडे पार्टी में अनीशा ने सबके सामने माइक उठाया और कहा, अब देखो ध्वनि के पापा, तुम्हारी रानी असली में क्या है। ये एक डीलर है, ये सब माल पहुंचाने वाली है। सब चौंक जाते हैं, रानी सन्न रह जाती है। दिग्विजय भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन तभी धड़ 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 कर पुलिस की एंट्री होती है और सबको लगता है कि अब रानी को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर सीधा जाता है अनीशा के पास और कहता है, अनीशा तुम गिरफ्तार हो। झूठे सबूत बनाना, झूठी शिकायत देना और मासूम को फंसाना, ये सब तुम पर भारी पड़ेगा। पूरा हॉल सन्न है। अनीशा की हालत खराब है, वो चिल्ला रही है, लेकिन अब देर हो चुकी है। रानी पहले ही पुलिस को सच बता चुकी थी और नर्स भी अब अनीशा के खिलाफ गवाही दे चुकी है। अब रानी की जीत और अनीशा की हार हो चुकी है। ध्वनि खुशी से झूम उठती है। दिग्विजय रानी का हाथ पकड़कर कहता है, अब हम तीनों साथ रहेंगे हमेशा। और अनीशा उसे लेकर पुलिस चल जाती है, हथकड़ियों के साथ, जलन, हार और बेइज्जती का ताज पहनाकर। तो दोस्तों, यही थी ध्वनि के बर्थडे की कहानी, जहां प्यार जीता, चालाकी हारी और एक बच्चे की खुशी ने फिर से एक टूटी हुई फैमिली को जोड़ दिया। ऐसे ही मिर्चे मसालेदार ट्विस्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।